अपने पिता की लगातार यातनाओं से बचने के लिए मैंने हमेशा के लिए शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं अपना सामान उठाकर पागलों की तरह भागने लगी। वह मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा जब तक कि मैं जहाज के किनारे तक नहीं पहुँच गई, जहाँ मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। निराश होकर मैं रेलिंग के ऊपर चढ़ गई, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती थी। मेरे पिता मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि बिना एक पल गंवाए खुद को नीचे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वह भी समुद्र में गिर पड़े। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सुनसान द्वीप के किनारे पर पड़ी थी। सबसे पहले मैंने रेत पर एक बहुत बड़ा सोस लिख दिया। उस द्वीप पर न पीने का पानी था, न खाने के लिए कुछ। भूख से मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। मजबूर होकर मैं जंगल की तरफ चली गई। सौभाग्य से मुझे जंगली आलूओं का एक छोटा सा खेत मिल गया। मैंने उन्हें जल्दी खोदा और तुरंत खा लिया। अब मेरा एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना। लेकिन जब मैं वापस समुद्र किनारे पहुंची तो मैंने अपने पिता को वहाँ पड़ा देखा। वह बिल्कुल निश्चल और ठंडे हो चुके थे। यह देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनसे भागने की कीमत इतनी दर्दनाक होगी। उस दिन के बाद मैंने पूरे 15 साल उस द्वीप पर अकेले बिताए। मैंने पत्थरों से और भी बड़े 100 संकेत बनाए और हर दिन मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया। फिर एक दिन जब मैं मछलियां पकड़कर समुद्र से वापस लौट रही थी, तभी अचानक एक ड्रोन मेरी तरफ उड़ता हुआ आया। मैं डर के मारे जम गई। फिर अनायास ही उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। वह ड्रोन एक स्वयंसेवी लड़के का था जो द्वीप की सफाई करने आया था। मेरी घबराहट भरी दौड़ के कारण ड्रोन का नियंत्रण बिगड़ गया और वह गिरकर टूट गया। लड़का गुस्से में मेरी तरफ भागा, जबकि मैं वहीं खड़ी रह गई। पूरे 15 साल बाद मैंने आखिरकार किसी दूसरे इंसान को देखा था। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। वह पूरी तरह हैरान रह गया और इसी तरह मेरे 15 साल के एकांत जीवन का अंत हो गया। जब मैंने पहली बार गर्म चावल का गोला खाया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने लंबे समय तक समाज से दूर रहने के बाद मुझे लगने लगा था कि मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। थोड़ी देर बाद मैं खुद को साफ करके वॉशरूम से बाहर निकली और सड़क पर खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। मैं पूरी तरह खोई हुई थी। तभी वह लड़का मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों में एक नई जोड़ी जूते निकाल लिए। वह उन्हें मेरे पैरों में पहनाना चाहता था। मेरे पैरों में पड़े पुराने और घिसे हुए जूते मुझे उस लड़के ने दिए थे जिसने कभी मेरी मदद करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उस समय मेरे पिता का ध्यान भटकाने के लिए वह अकेला ही नाव से उतर गया था और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आज जब यह लड़का मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझे जूते पहनाने लगा तो यह दृश्य इतना परिचित लगा कि मेरा दिल दर्द से भर उठा।